दोस्तों जय गुरुदेव। ये हमारी वीडियो नंबर 27 है। बीमारी और विकार पर हमने 23 से लेकर 30 नंबर तक की वीडियो का ये सिलसिला जारी रखा है। उसी पर ये वीडियो आज विल पावर को लेकर बनाई गई है। विल पावर का अर्थ है संकल्प शक्ति। दोस्तों बहुत से मरीजों द्वारा ये आग्रह किया गया और ये विनती की गई कि सर आप इस पर एक वीडियो कृपया बनाएं, क्योंकि हर कोई बात नहीं कर सकता या मैं हर एक से बात नहीं कर सकता, तो वीडियो तो हर कोई देख सकता है या हम किसी को भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। कईयों द्वारा इस आग्रह पे हमने ये वीडियो बनाया है कि सभी की शिकायत, कुछ शिकायतों में एक मुख्य शिकायत ये है कि सर काम या रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। सबसे मेन रख साहिब जितने विश्वास से हम लेके आए थे, हमने लगाई थी और हमें आराम दिखना शुरू हो गया था। लेकिन अभी 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, किसी को 2 महीना हो गया, अब वो बात नहीं बन रही है, अब वो आराम नहीं मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी कमी विश्वास की तो है ही है। शायद नियम परहेजों द्वारा का कुछ उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि जब तकलीफ़ होती है तो सब कुछ माना जाता है, सब कुछ सुना जाता है। जैसे तैसे तकलीफ़ ठीक होने लगती है, हर तरह के नियम परहेजों में भी कमियां आने लगती हैं। दोस्तों मैं कोई भगवान का अलग से वरदान नहीं हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। मुझसे भी इस तरह की कमियां रही हैं, कुछ गलतियां रही हैं, कुछ जाने अनजाने भूल भी हुई हैं। लेकिन ऐसा कोई नियम परहेज मैंने नहीं तोड़ा जिससे मुझे नुकसान बहुत ज़्यादा हो। ऐसा ही एक मरीज़ द्वारा मुझसे कहा गया था, वो हमारे यहाँ हरियाणा से ही है। उनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, इतनी तकलीफ़ थी कि उनके शरीर के ज़ख्मों में उनके अंदर की हड्डियाँ भी दिखाई देती थी। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, रख साहिब लेके आई, लगाई, आराम हुआ, आराम चल रहा था, रख साहिब का नियम निभा रहे थे। लेकिन तकलीफ़ पहले से भी ज़्यादा हो गई, पहले से भी हालात ज़्यादा बदतर हो गए। तो उनका मुझे फ़ोन आया, फ़ोन कर कर उन्होंने मुझसे कहा ये काम ऐसे हुआ सर, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो गई है। और आखिरी में उन्होंने ये कहा कि मुझसे गलती होगी, मुझसे कुछ परहेज और नियम टूट गए। दोस्तों तकलीफ़ बढ़ी इसलिए क्योंकि वो नियम और परहेज जानबूझकर तोड़े गए थे। जाने अनजाने अगर कोई नियम परहेज टूटता है उसकी माफ़ी है, जानबूझकर तोड़ा हुआ नियम इसकी कोई भी माफ़ी नहीं है। जैसे कुछ लोगों को दारू, मदरा, बीड़ी, सिगरेट इनकी पीने की लत होती है। रख साहिब ले आते हैं, सभी नियम निभाते हैं, 1-1.5-2 महीने तक लगाते हैं, आराम पाते हैं। लेकिन बाद में कुछ समय आराम होने के बाद वो फिर से उस राह पर चलने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि थोड़ा-थोड़ा करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। इसको कहते हैं नियम का तोड़ना, नियम का उल्लंघन करना। इसकी सज़ा ज़रूर मिलती है दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें शरीर के लिए अच्छी नहीं हैं। अगर आपको जैसे मुझे है चाय कॉफ़ी से ये पता लगा है पीने से कि मुझे वो 1-1 कप चाय कॉफ़ी 2-3 दिन पीने पर नुकसान करती है, और फिर भी दोस्तों अगर मैं जाने अनजाने जानबूझकर उसको पीऊँगा तो वो मुझे नुकसान ही दिखाएगी, फ़ायदा नहीं करेगी। उसको छोड़कर उसकी जगह उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूँढ लेना चाहिए दोस्तों, मिल जाता है आराम से। सबसे बड़ी बात है दोस्तों पॉजिटिविटी की। विल पावर के साथ साथ पॉजिटिविटी भी बिल्कुल यही काम करती है। सकारात्मकता दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसके अंदर। आप किसी भी पद्धति में चले जाएं, कहीं से भी उपचार ले लें, किसी भी डॉक्टर वैद्य हकीम से मिल लें जो अपने आप को वर्ल्ड के बड़े से बड़े डॉक्टर या हकीम वैद्य हॉस्पिटल में सर्विस देने वाले बताते हों, वो आपको आखिरी में बातों में घुमा फिरा के यही कहेंगे, विश्वास रखें। ये पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी का मतलब है दोस्तों किसी भी बड़ी बीमारी से पॉजिटिव होते हुए बिना दवाइयों के भी लड़ा जा सकता है। मैंने इस चीज़ का जीवंत उदाहरण हूँ, मैंने देखा है इस चीज़ को, मैंने इस तकलीफ़ को झेला भी है और ठीक होते हुए भी देखा है दोस्तों। इसके अलावा बहुत से मरीज़ों ने एक ये शिकायत की है कि सर परहेज़ निभाने थोड़े मुश्किल हो रहे हैं। वही बात है दोस्तों, जीभ का स्वाद है, थोड़ा सा आराम दिखने लग गया, हम राह से भटकने लग गए। ऐसा ना करें दोस्तों, ये गलत है।
ठीक होने के बाद कुछ भी खाएं पिएं, लेकिन नियम और परहेज़ के अंडर रह के, उससे बाहर नहीं जाना है दोस्तों। अगर आपको कुछ नियम परहेज़ या बताए जाते हैं तो उनको निभाना है, पूरी उम्र निभाना है। वो आपके लिए ही लाभकारी है दोस्तों, किसी के और के लिए लाभकारी नहीं है। कुछ एक ने प्राइवेट नौकरी का, अपने व्यवसाय का, अपनी पढ़ाई का, अपनी रिश्तेदारियों के आने जाने का ये बहाना लगाया दोस्तों कि मैं नहीं निभा पा रहा हूँ जी। दोस्तों, ये बहानेबाज़ी हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। शरीर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आपका परिवार भी आपके साथ जब आपका शरीर ठीक है। आप भी उनके लिए कुछ कर सकते हो जब आप ठीक होगे। इसीलिए दोस्तों, बहानों से दूर रहें। इसी को विल पावर कहते हैं। विल पावर का मतलब है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति का मजबूत होना। ये धारण कर लें कि मैंने इस तकलीफ़ से निजात पानी है, आपको बिल्कुल मिलेगी, बशर्ते कि आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ हो। हम भी दोस्तों कई बार बेपटरी हुए हैं, कई बार इधर-उधर हुए हैं, कई बार गैर विश्वासी भी हुए हैं, लोगों के भ्रम में भी आए हैं, लेकिन हमने उनके चक्करों में आकर, उन बातों के चक्करों में आकर अपना नुकसान नहीं किया। गुरु घर पर विश्वास बनाए रखा, जो अब शायद मरते दम तक बना रहेगा। दोस्तों, आसान तरीक़ों में आपको मैं बताता हूँ, गोली, कैप्सूल, इंजेक्शन, स्टेरॉयड, इनसे आसान कोई तरीक़ा नहीं है, लेकिन ये तरीक़े आपको मार देने के लिए, ख़त्म कर देने के लिए बेहतरीन तरीक़े हैं। ये क्षण भर का आपको आराम देंगे, कुछ समय के लिए आपको आराम महसूस होगा। क्षणिक आराम के बाद जब ये अंदर ज्वालामुखी बनकर फूटेंगे, तब आपको रोना होगा दोस्तों। मेरा मानना है दोस्तों, बाकी कोई माने चाहे ना माने, किसी पर ये बाध्यकारी नहीं है। हम डिस्क्लेमर में भी ये बात कहते हैं बार-बार। गुरु घर में आपको आना ही पड़ेगा। अब आप बिना परेशानी के वहाँ जाना चाहते हैं या परेशान होकर दर-दर की ठोकरें खाने के बाद जाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। दवाइयाँ आराम करेंगी, लेकिन अंदर क्या पॉजिटिव नेगेटिव एक्शन रिएक्शन हो रहा है आप लोगों को नहीं पता। यहाँ की हर चीज़ का, आशीर्वाद का, रख साहिब का आपको आँखों देखा उदाहरण मिल रहा है दोस्तों। हमारे जैसे 25 उदाहरण मिल रहे हैं दोस्तों। अगर आप अब भी नहीं मानते तो समझो आपकी तकलीफ़ को अभी टाइम लगेगा ठीक होने में। कोई बुराई नहीं है दोस्तों इसमें, ये आपके हाथ में है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए, आपकी जीवन रूपी, शरीर रूपी गाड़ी एक ऐसे मैकेनिक के हाथ में चली गई, जिसको ताउम्र उस मैकेनिक या उससे मिलते-जुलते मैकेनिक के आस-पास ही रहना पड़ेगा। आप उस मैकेनिक पर विश्वास नहीं कर रहे, भगवान रूपी मैकेनिक पर जिसने सबको बनाया है, तो वो आपको ख़राब क्यों होने देगा दोस्तों। विश्वास रखें, दृढ़ संकल्प रखें। जय गुरुदेव दोस्तों।